नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और खबरों के सिलसिले में सबसे पहले बात करते हैं महोबा की। जी हां, खबर महोबा से है, जहां चरखारी विकास खंड में क्षेत्र पंचायत निधि से कराए गए सोलर पेयजल टंकी कार्यों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। क्षेत्र की विभिन्न गौशालाओं में लगाए गए सोलर पेयजल टंकियों की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद कार्य मानकों के अनुरूप नहीं कराए गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा के कार्यकाल में क्षेत्र पंचायत निधि से गौशालाओं में सोलर पेयजल टंकियों की स्थापना कराई गई थी। प्रत्येक कार्य के लिए लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक का भुगतान भी किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता बेहद खराब है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कई स्थानों पर टंकियों की संरचना कमजोर है, पाइपलाइन और फिटिंग कार्य निम्न स्तर का है तथा सोलर पैनलों की स्थापना भी तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं की गई है। अगली खबर कुशीनगर से है। जी हां, कुशीनगर में पूर्ण रूप से अतिक्रमण की चपेट में आ चुके जनपद के नगर पंचायत तमकुही राज के नगरवासी प्रतिदिन जाम से जूझ रहे थे, क्योंकि सड़क के दोनों पटरियों पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर पूरी पटरी को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके कारण लगातार लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। नगर को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से उपजिलाधिकारी तमकुही राज आकांक्षा मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी जयंत यादव और नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता उत्तम वर्मा ने सघन सफाई अभियान चलाया और इस तरीके के अतिक्रमण को खाली कराने का काम किया है, जिसमें सड़क की पटरियों पर कब्जा करके दुकान लगाने वाले ठेला रेड़ी खोमचा व्यापारियों के दुकानों को वहां से उठवा के हटवाया गया। त्योहार के दृष्टिगत अभी हमने सड़क पे जो अनधिकृत रूप से ठेले वगैरह लगे थे इनको हटवाया गया है, ताकि सड़क हमारी थोड़ी खुल सके। विगत कई दिनों में आम पब्लिक की कंप्लेंट्स भी आ रही थी। एक दो बार तो एम्बुलेंस वगैरह भी फंस गई है, तो इसके चलते हम लोगों ने सड़क पे जो अनधिकृत रूप से ठेले और शॉप्स वगैरह लगाए हुए थे उनको यहाँ से हटवाया है। और सभी लोगों से अनुरोध भी है कि जो भी उनका अनधिकृत अतिक्रमण है नगर पंचायत की रोड पे उसको हटा लें, क्योंकि त्योहार के बाद हम व्यापक स्तर पे इसकी कार्रवाई करेंगे। क्या कस्बे वाले या उम्मीद पाल लें कि अब हमें जाम से मुक्ति मिल जाएगी? कोशिश प्रयास यही है। आप सुन रहे थे उप जिलाधिकारी तमकुही राज आकांक्षा मिश्रा जी को, जिनके द्वारा त्योहार के मद्देनजर रोज के लगने वाले जाम से छुटकारा पाने के लिए आज अतिक्रमण सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया गया। इनके साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी जयंत यादव और नगर पंचायत के ईओ उत्तम वर्मा के साथ साथ नगर पंचायत के सभी सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अहमद हुसैन, 4 टीवी कुशीनगर। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि औरैया से है। होली पर्व के मद्देनजर औरैया के सदर कोतवाली पुलिस की अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा पछैया बस्ती में अवैध रूप से शराब बनाने वालों के ठिकानों पर अचानक दबिश दी गई है, जिसकी वजह से वहां पर हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर भारी मात्रा में लहन बरामद किया गया है। पुलिस ने तत्काल उस लहन को नष्ट कराया। अवैध शराब कारोबारियों को सख्त चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा धंधा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं छापेमारी के दौरान कोतवाल राजकुमार सिंह सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस का साफ संदेश रहा कि अवैध कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर भी औरैया से ही है, जहां होली के पावन अवसर पर ब्लॉक सभागार में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से करीब 1.86 यानी लगभग 2 करोड़ के आसपास उज्ज्वला लाभार्थियों को तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की धनराशि से गैस रिफिल सब्सिडी देने की पहल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद गीता शाक्य रही। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए लगातार ऐतिहासिक योजनाएं चलाई जा रही हैं।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने इस मौके पर कहा कि उज्ज्वला योजना ने लाखों गरीब परिवारों को रसोई को धुएं से मुक्त कर महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा की है। इसी क्रम में अगली खबर महोबा से है। महोबा में सिस्टम की शर्मनाक लापरवाही देखने को मिली है। यहां 100 साल की बुजुर्ग महिला को शौचालय में बंद कर दिया गया। जैतपुर के चमरुआ गांव में ये पूरी घटना घटी है, जहां मानवता शर्मसार हो गई है। बिना देखे शौचालय के केयरटेकर ने बाहर से ताला जड़ दिया। 1 घंटे तक शौचालय में ये 100 वर्षीय सुमित्रा देवी नाम की महिला बंद रही। घबराहट के कारण और दम घुटने से उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। वहीं शौचालय से रोने की आवाज जब आने लगी तो उस आवाज को सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने बुजुर्ग महिला को बाहर निकाला और बुजुर्ग महिला को बाहर निकालने का वीडियो भी बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं शौचालय केयरटेकर की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जैतपुर विकास खंड के चमरुआ गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तुम्हारी जोर से लगाई जब भी खुला ना ये तो लगे हम बेटा के घबरा गए थे। तो इसका ताला लगा दिया था। हाँ। अच्छा, ताला लगा दिया था। हाँ। अच्छा, देखिए श्रीमान जी, ये हमारी दादी हैं, हरपालपुर से आई थी। इनका नाम सुमंत्रा है और ये 100 साल की आयु है इनकी। और इनकी हालत देखिए, थोड़ा चलने में, चलो थोड़ी नहीं, इनकी हालत देखिए चलने में कितनी असमर्थ है। इन्होंने जो हमारे बाथरूम के टेकर हैं, इन्होंने हमारी दादी को बंद कर दिया। 1 घंटा बता रही हैं, 1 घंटा ताला लगा के अंदर बंद रही हैं। तो इन्होंने जोर से चिल्लाया, आवाज़ लगाई, तो हम लोगों ने सुना। जब हमें पता लगा कि हमारी दादी कहाँ गई है, सर इसकी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे 100 साल की आयु की उम्र वालों को अगर इस शौचालय में बंद कर देते हैं लोग, तो इनके ऊपर घनिष्ठ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और मेरे यहाँ पे फंक्शन भी था, मैंने श्रीमान जी से बोला था कि भाई ये शौचालय खुला रहने देना जी। और ये सिर्फ ये 10 बजे से पहले ही बंद हो गया ये लगता है। जब उन्होंने बताया मेरे को कि चिल्लाना सोला, हम लोगों ने शोर मचाया कि कहाँ गई हमारी दादी, तो हमने देखा कि शौचालय बंद है। फिर हमने बबलू जी को बुलाया, उनको कंफर्म किया। जब बबलू जी आए, जब वहाँ पे सूचना दी गई है तो चाबी लेके आए हैं। जब उन्होंने ताला खोला है और कह रहे थे अभी 10:30 बजे बंद किया है हमने, ये झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे। और सर इसके बारे में बहुत उचित कार्रवाई की जाए। आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, एसडीएम साहब और जो हमारे मीडिया वाले हैं उनसे भी हाथ जोड़ के, नहीं इससे सख्त कार्रवाई की जाए। और शौचालय की सर दशा भी देखिए, कोई यहाँ पे ना ही कोई पानी की सुविधा है। यहाँ सर देखिए, ना कोई टोटी यहाँ पे, ना ही कोई पानी। इसकी गंदगी देखिए श्रीमान जी आप यहाँ पर। और किसी भी उसमें कोई सुविधाएं नहीं है, कोई टोटी नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, कोई सर लाइट नहीं है। ये देखिए सर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही, यहाँ लोगों को परेशान कर दिया जा रहा है। और श्रीमान जी आप लोगों से मेरा कहना है कि जहाँ पे इन्होंने वो टैंक बनाया है, आपको टैंक की सिचुएशन दिखाता हूँ, जरा पीछे आइए आप चल के, मैं आपको टैंक। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां तेज रफ्तार एक ट्रक ने खड़ी ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से केबिन में चालक फंस गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई और उसके बाद राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया। गौरतलब है कि राहगीरों ने जब इस घटना को देखा तो वो मदद के लिए आगे बढ़े और उन्होंने घायल चालक को ट्रक से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अनपरा थाना क्षेत्र के बैरपान रिहंद ढाबा के समीप की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें ये रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और खबर लेते हैं बहराइच की। जी हां, अगली खबर बहराइच की है, जहां बहराइच में बिना बिल के
ली जा रही लाखों की सिगरेट को बरामद किया गया है। यानी यहां पर बिना एक नियत बिल, जो कि औपचारिक रूप से बिल बनाया जाता है, उस बिल के बगैर ही लाखों की सिगरेट यहां से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाई जा रही थी। वहीं जीएसटी पुलिस की टीम ने चेकिंग किया और इसी चेकिंग के दौरान ये खुलासा किया है। ई रिक्शे पर ये जो सिगरेट ले जाई जा रही थी उसकी कीमत लगभग 2,40,000 रुपए के आसपास की बताई जा रही है। वहीं गौरतलब है कि पुलिस और जीएसटी टीम ने इस सिगरेट को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। कोतवाल नगर प्रदीप सिंह जीएसटी अधिकारी हरीश चंद्र की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है। वहीं शहर के गोमती पान मसाला एजेंसी से सिगरेट उठाई गई थी। दरगाह थाना क्षेत्र के आशियाना कॉलोनी में एजेंसी स्थित है। गौरतलब है कि शहर के घंटाघर चौक पर ये बिना बिल की सिगरेट बरामद की गई है। कब्जे में बिना बिल की सिगरेट को लेकर प्रशासनिक जांच भी शुरू कर दी गई है। ये पूरा मामला बहराइच कोतवाली नगर स्थित घंटाघर चौक के पास का बताया जा रहा है। अगली खबर फतेहपुर से है। फतेहपुर में बीएलओ ने स्कूल में फांसी लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया है। मृतक के जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एसडीएम बिंदकी और बीईओ का जो जिक्र है वो भी इस सुसाइड नोट में किया गया है। एसडीएम बिंदकी और बीईओ का जिक्र किया गया है सुसाइड नोट में। और गौरतलब है कि एसआईआर में शिक्षा मित्र अखिलेश की ड्यूटी लगी थी, जिसके बाद इस तरीके की उसने कदम उठाए हैं। वहीं छुट्टी न मिलने से वो लगातार परेशान थे। बीएलओ अखिलेश सविता लगातार अपनी छुट्टियों की बार बार एप्लीकेशन दे रहे थे, लेकिन वो रिजेक्ट हो जा रही थी। 8 मार्च को मृतक के बेटी दिव्यांशी की शादी होनी थी। वहीं गौरतलब है कि एडीएम समेत आला अधिकारी जब इस घटना के संज्ञान में लेते हैं तो उसके बाद वो मौके पर पहुंचते हैं और जांच में जुट गए। बिंद की कोतवाली के प्राथमिक विद्यालय आलियाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मचा हुआ है और मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि इटावा से है। इटावा में बैंक, लोन, नौकरी इत्यादि का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अंतर जनपदीय ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठग के कब्जे से एक जोड़ी पायल, एक मोबाइल, एक लैपटॉप और नकद रुपए बरामद किए गए हैं। नौरंगाबाद निवासी दीपक शर्मा ने अपने साथ बैंक लोन दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की शिकायत की दी थी और इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कचौरा रोड निवासी आशीष कुमार को गिरफ्तार किया है। आशीष के खिलाफ इटावा और फिरोजाबाद के कई थानों में लाखों रुपए की ठगी समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं। बैंक लोन दिलाने के नाम पर, उनकी बैंकों की शाखाएं उनके घरों पर खोलने के नाम पर और नौकरियां दिलाने के नाम पर लोगों से झांसा देकर के करोड़ों रुपए की ठगी किया है। पूछताछ के क्रम में यह भी पता चला है कि जो यह एक गिरोह के रूप में ये कार्य करता है और अलग अलग जनपदों में, कई जनपदों में इसके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत है। इस जनपद में भी कई थानों में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। अब तक कुल ज्ञात अभियोगों की संख्या इसके विरुद्ध 7 है। 7 मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत किए गए हैं और इसके पास से एक लैपटॉप, जो विभिन्न कागजात हैं फर्जीफिकेशन वाले, वो इसके अतिरिक्त कुछ जेवरात और अन्य कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। आज सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि सीतापुर से है। सीतापुर में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की सनसनीखेज वारदात घटी है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। गौरतलब है कि एक दबंग बताया जा रहा है, जिसके द्वारा अवैध असलहा से गोली मारकर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से जख्मी किया गया है, जो बड़े ही दयनीय अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। गोली लगने से घायल हुए व्यक्ति को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया। वहीं ये पूरा मामला जनपद के महोली इलाके का बताया जा रहा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
क्या हुआ, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? जा रहे थे दाना लेने गए थे जी। किसी और से कहने जो रहा है किसी और से जिनके घर कचहरी है, उनके घर में कुछ लोग आए थे और उन्होंने पीछे से फायरिंग कर दी। पहली वाली कमर में लगी, दूसरी वाली नहीं लगी। किसने गोली मारी है? दो मारे, एक नहीं लगी, एक लगी। अच्छा, किसने मारा है? किसने मारा है? अटल वाजपेयी, कमल वाजपेयी का लड़का, कमल वाजपेयी का लड़का है। 3 नोट के साथ में। अच्छा, कहाँ रहने वाले हैं? इनका क्या नाम है? जो घायल हुए, इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? उनका अवनीत कुमार दीक्षित, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ली विकास नगर। अच्छा, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर इटावा से है। इटावा के होटल राज पैलेस में छापेमारी की गई है, जहां संदिग्ध गतिविधियां मिली हैं। होटल राज पैलेस में 3 युवतियों समेत आधा दर्जन से अधिक युवकों को भी हिरासत में पुलिस ने लिया है इस छापेमारी के दौरान। वहीं गौरतलब है कि इस छापेमारी में होटल के बाहर खड़े परिवार की महिला के साथ होटल में मौजूद लड़कों द्वारा जो छेड़छाड़ की गई थी, उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मौके पर भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। पुलिस और पड़ोसियों के हंगामा करते ही होटल की छत से युवक कूद गए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं अवैध तरीके से होटल में ये काम संचालित किया जा रहा था और ये होटल भी अवैध रूप से संचालित किया जाना बताया जा रहा है। कोई भी मानक यहां पर पूर्ण नहीं है। होटल में अवैध रूप से शराब भी पिलाई जा रही है और जिस्म फरोशी का धंधा भी किया जा रहा है। वहीं मौके पर पुलिस जो पहुंची, उसने छापेमारी की। पुलिस ने बारीकी से जांच की, पड़ताल की और होटल के रिसेप्शन काउंटर पर लड़कियों की रेट सूची भी इस जांच पड़ताल में पाई गई है। इटावा के एक दिल क्षेत्र के अंतर्गत मानिकपुर मोड़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस अग्रिम कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वन होटल की छतों से कूदने का प्रयास किया, जिनको पकड़ लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही यहाँ पर आने के बाद अंदर 2-3 कस्टमर्स दिखे हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है और आगे के जो इनके कागजात हैं, लाइसेंस है, इन सब पहलुओं पर विस्तृत पूछताछ करके आगे की अग्रेतर विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी इस तरह की चीज़ें, चूंकि पर्याप्त समय मिल चुका था, तो मेरे आने के पश्चात इस तरह की चीज़ें नहीं है। हाँ, 2 युवतियां हैं और बाकी एक पुरुष अपना ऊपर ड्रिंक कर रहा था। इन सारी चीज़ों के विषय में ये इनके लाइसेंस की शर्तों में ऐसा कुछ है कि नहीं है, इन सब बातों पर कल हम लोग विस्तार से इस पर जांच करके आप लोगों को अलग से अवगत कराएंगे। जी, 3 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। ये 3 व्यक्ति जो छत से कूदे थे, उनको अभी हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है और कल जैसा तहरीर प्राप्त होगा, उसके अनुरूप आगे की अग्रेतर विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी इस संबंध में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। ये थाना एकदिल क्षेत्र के मानिकपुर मोड़ चौकी के अंतर्गत आता है। तो थाना प्रभारी भी साथ में है, थाना पुलिस साथ में है, महिला कांस्टेबल है, सबके साथ हम लोग आकर के यहाँ पर किए हुए हैं। आगे की जो भी चीजें होंगी वो फोरेंसिक टीम और बाकी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में आगे की कार्रवाई हम लोग अमल में लाएंगे। अभी सीज करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। जब हम लोग दस्तावेजों को जांच कर लेंगे, अगर ये इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इसको फिर हम लोग सील करेंगे। इसी क्रम में अगली खबर सीतापुर से है, जहां अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा है और हड़कंप मचा हुआ है। जिले के विनिमित क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थान पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी और बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और यहां पर प्लॉटिंग के साथ साथ निर्माण कार्य भी जारी था, जो कि अवैध बताया जा रहा है। इस मामले की जानकारी लगने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आया और प्रशासन बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गया। बुलडोजर कार्रवाई से प्लॉटिंग कारोबारी पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। जनपद के रामकोट एवं खैराबाद क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पीला पंजा यानी बुलडोजर गरज रहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कानपुर देहात से है। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। नेशनल हाईवे पर रफ्तार के बीच लापरवाही का ऐसा कब्जा है कि आम आदमी की जान आफत में है। तस्वीरें खुद देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये रनिया थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं। यहां नेशनल हाईवे की सर्विस लेन अब राहगीरों के लिए नहीं, बल्कि ओवर हाइट और भारी वाहनों के अवैध पार्किंग का अड्डा बन चुकी है। रनिया में सर्विस लेन पर मौत का पहरा है, जिसको लेकर इलाके के लोग परेशान भी हैं और सरकार से अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासनिक अमले से भी गुहार कर रहे हैं कि उनके लिए जो ये सर्विस लेन बनाई गई है, उस सर्विस लेन का सदुपयोग हो सके, न कि अवैध पार्किंग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि इटावा से है। इटावा में फांसी के फंदे पर लटके मिले नाबालिग प्रेमी युगल को पाकर गांव में हड़कंप मच गया है। जी हां, एक गांव के बाहर खेतों में दो युगल यानी एक नाबालिग प्रेमी जोड़ा खेतों में पेड़ पर फंदे से लटका हुआ था, जिसको देखकर, जिसकी भयावह तस्वीरों को जब लोगों ने देखा तो सभी के मन पसीज गए, सब में हड़कंप मच गया। वहीं फंदे पर प्रेमी नाबालिग किशोर व किशोरी का शव लटका पाया गया है, जिसको देखकर गांव में सनसनी फैल गई है। मौके पर ग्रामीणों का भारी हुजूम भी जुट गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई। वहीं गौरतलब है कि बीते दिवस सुबह से ही ये दोनों ही प्रेमी गायब थे और परिजनों को हत्या की आशंका थी। एक साथ एक ही स्कूल में ये दोनों ही नाबालिग पढ़ते थे। बातचीत के चलते लड़की की पढ़ाई भी रुकवा दी गई थी। बकीवर थाना क्षेत्र के नगला भजू गोपियापुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सुबह बात की ना मैंने शाम टाइम, तो ये लड़की जो ना है, ये इससे बात करता था, तो मैंने ये लेके चला गया था सुबह। ये यहाँ की पता नहीं है कैसे क्या हुआ। बोला भाई मैं आ रहा हूँ, कानपुर हूँ। कानपुर से फिर उसके बाद मैंने कहा, भैया मेरे पास पैसे डाल दे। मैंने कहा पैसे डाल दे तेरे पास। 8 बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। रवि ने नंबर मांगा, भाजी ने ला के यहाँ गया है कि उसका मोबाइल ट्रेस करेंगे। उन्होंने नंबर लिया, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। आपको तो फर्स्ट साफ पता चल रहा है किसी ने मार के टांगा है। यहाँ पे पता नहीं किसी, मैं तो घर था, लोगों ने यहाँ देखा तभी पता चला। पता नहीं ऐसे कैसे बता सकते किसने किया होगा। शक भी किसी भी क्या बता सकते हैं। आज का आदिया सुनी है कि अभी फांसी लगाई ली तो करमन भेजा था। यहाँ बातचीत हमने फोन एकदम पकड़ो है गुजा को, मोड़ी को फोन पकड़ो, तो हमने जो सोची कि हम शादी कर दी, बेइज्जती ना हो, तो फिर हमने लड़का दे चलो। अब क्या बताएं साहब, ये स्कूल में जो पढ़ने जाते रहेंगे जाकर बाखीर 10 पास हुई तो ही गई। फिर हमने पैसा नहीं थे, सो फिर हमने इन साल बिठा दू। आज सूचना मिली साहब कि हम 2 लोग की फांसी लगाए टंगे, फिर हम भेजा था सवेरे, देखें का जी कहेंगे कौन से लड़की से। लड़की ने साहब जन फोन जन ने कराओ, शाम के बाद करी साहब। हमने कही कि बिटिया भाजी आओ, काय के लिए बढ़ापे पे मेरी बेइज्जती करे हो। तो जे लड़का को भैया है वो जाने बात करी, दूसरे लड़का तो मैं हमने बात कराई अपने फोन से, जाने फोन लगवाओ, अब नंबर दो मेरे घर को। मोड़ी ने दो या हमारे लड़का का नंबर जाना नहीं हो, मोड़ी ने नंबर दो, तो जाने बात कराई तो कही भजिया बिटिया घर है। क्या बता हैं?
सक्का साहब जी सामने हैंगे जे लड़का साहब आते करे जे रोज ये 3-4 लड़का जे आते करे रोज मेरे गांव में, रोज रात में दिन में जे लड़का आते करे जे लड़कन को नाम तो हम जाने, एक तो राजेश को है वो साहब, और इनके घर में एक है वो कोई जो 3-4 लड़का आते करे तो जो सौदा लेना आते करे रातों में दिन में 10 चक्कर काटा रात के। जब मोड़ी पे एक ना फोन पकड़ो तब हमने जब मोड़ी को समझा रहे हमारे बेइज्जती की वजह से हमने जो है बनी करी है। सक्का साहब जी हैं तो जो सामने जो मर गए दोनों, और अब कहा बता। आज प्रातः थाना बकेर में सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम गोपियापुर में 2 नाबालिग बच्चों के द्वारा, जिसमें से एक बालिका एवं एक बालक है, दोनों के द्वारा आत्महत्या कारित कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया है। साथ ही पीएम के लिए शव को भेज दिया गया है। जांच के मध्य यह प्रकाश में आया कि दोनों के द्वारा आपसी प्रेम संबंध के कारण आत्महत्या कारित की गई है। इस प्रकरण में अग्रिम जांच करते हुए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि झांसी से है। झांसी में कानपुर बाईपास पर 500 साल पुराने सखी के हनुमान मंदिर की स्थापना बड़े ही विचित्र रूप में हुई थी। सखी के हनुमान मंदिर के सेवक अर्पित दास महाराज जी ने बताया कि लगभग 500 वर्षों पहले एक सिद्ध साधक थे सखी बाबा। उन्हें स्वयं हनुमान जी ने स्वप्न में ये दर्शन दिया और आदेशित किया था कि हमारी प्रतिमा यहाँ पर है और मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। इसके बाद सखी बाबा ने हनुमान जी की स्थापना इस मंदिर में कराई और वहीं से इस मंदिर की स्थापना का इतिहास शुरू हुआ। इसके बाद यहाँ भक्तों का आना जाना भी आरंभ हो गया और भक्तों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर पूर्ण रूप से आने के बाद यहाँ पर जब आप कोई मान्यता मांगते हैं तो वो मान्यता पूर्ण हो जाती है। इसके बारे में यहाँ पर लोग कहते हैं कि देखा यहाँ तक की जाता है कि यदि आप सच्चे दिल और मन्नत से यहाँ पर नारियल या पिता या फीता बांधते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और इसको लेकर ये मंदिर आज भी भव्य रूप से अपने भक्तों के सामने मौजूद है। मंदिर की मान्यता है कि इसको सखी के हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहाँ से भक्त आते हैं? भक्त कहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, अमृतसर, काफ़ी मतलब 2 साल में बहुत से भक्त आए हैं। कहीं जितना आए हैं उतना बताते हैं। तो मान्यता किस तरीके से उनकी होती है पूरी? उनकी मान्यता ये है कि पहले कोई साधु रहते थे यहाँ पे, सखी नाम के बाबा। तो ये अयोध्या से उड़ीसा के लिए रोज जाते थे बैलगाड़ी से। जो बैलगाड़ी थी तो एक दिन जाते जाते क्या वो उसका चक्का जो होता है टूट गया। तो एक रात ठहरे यहाँ पे, फिर सुबह विश्राम करके उठे तो बनाते बनाते फिर शाम हो गई। उसके बाद फिर जब चले फिर से टूट गया दोबारा। उसके बाद फिर सुबह बनाए फिर चले तो हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए और बोले हमें यहीं पे रहना है। तो वहीं पे बाबा जी स्थापित करके चले। ये मान्यता है। रमेश कुमार खरे साहब, आप यहाँ कब से आ रहे हैं मंदिर में? मैं करीब यहाँ 10 साल से आ रहा हूँ। ये झांसी प्रांगण में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध क्षेत्र है और यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो लगभग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। भंडारा चलता है, बहुत प्रसिद्ध है। आपकी कुछ मान्यता रही है यहाँ पर? मान्यता तो ऐसा है कि जब भी यहाँ से आना होता है या कहीं भी प्रोग्राम होता है तो उनकी कृपा से उनके दर्शन करने के लिए हम लोग आते हैं। और अपन मनोकामना तो ऐसा है कि आपके अगर हृदय में प्रेम है तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अर्पित दास जी महाराज, सखी हनुमान मंदिर। और ये बताइए मंदिर की क्या स्थापना हुई थी, कब हुई थी और कैसे यहाँ पर इसकी मान्यता शुरू हुई? लगभग आज से 500 वर्ष पहले एक सिद्ध साधक थे सखी बाबा। उनको श्री हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिया था और कहा था कि हमारी प्रतिमा यहाँ है और हमको यहाँ से कहीं ले चलिए। ऐसी यहाँ लोग कथा कहते हैं। उन सखी बाबा ने ये हनुमान जी महाराज की स्थापना की। उनका नाम सखी के हनुमान है। श्री हनुमान जी माँ जानकी जगत जननी माँ सीता जी की
अष्ट सखियों में से प्रधान सखी हैं चारुशिला सखी, जिसका वर्णन अगस्त संहिता में भी आता है। अगस्त संहिता में भगवान शंकर स्वयं मां पार्वती जी को इस कथा को सुना रहे हैं। अध्याय 131 से 135 के मध्य यह प्रसंग आता है भगवान का। उनमें से इसी क्रम में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि सीतापुर से है। सीतापुर नगर स्थित जिला अस्पताल में देर रात उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के साथ आए लोगों ने अस्पताल के कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिली जानकारी के अनुसार रामकोट थाना क्षेत्र के नवीन चौक ओवरब्रिज पर हुए सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को उसके साथी उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उस समय इमरजेंसी वार्ड में मेडिकल स्टाफ अन्य मरीजों के उपचार में व्यस्त था। इसी दौरान किसी बात को लेकर घायल के साथ आए लोगों और अस्पताल कर्मियों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद और बढ़ गया और आरोप है कि घायल के साथियों ने अस्पताल में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की घटना के बाद अस्पताल का पूरा मेडिकल स्टाफ इकट्ठा हो गया और मौके पर हंगामा शुरू हो गया। कर्मचारियों ने आरोपियों के वीडियो भी बनाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि अस्पताल कर्मचारियों ने 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में बनी पुलिस चौकी पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विजय, उनका नीरज का फोन करो। सुनो भाई, तो ड्यूटी का टाइम मानी नहीं, ये सब काम आज ड्यूटी पे ऑन टाइम ड्यूटी पे इतने लोगों ने हमको घेर के मारा है। इतने लोग हमारा पेशेंट का एक्सीडेंट करके आए हैं, इतने लोग हमको इमरजेंसी करके मारा है। ये हमारा पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, इतने लोग हमको और ड्रिंक करके भी आए। एक ये है ड्रिंक करने, एक ये ड्रिंक करके आए। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि मुरादाबाद से है। ईरान इजराइल जंग और अमेरिका की दखलंदाजी पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बड़ा बयान यहां सामने आया है। अमेरिका और भारत की विदेश नीति पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर हसन ने कहा कि अमेरिका दुनिया में दबाव की राजनीति कर रहा है। उनका आरोप है कि अमेरिका चाहता है कि परमाणु ताकत सिर्फ उसी के पास रहे और दूसरे देश मजबूत न बन सकें। उन्होंने ये भी कहा कि तेल के भंडारों पर पकड़ बनाने के लिए विश्व राजनीति में दखल दिया जा रहा है। डॉक्टर एसटी हसन ने भारत सरकार से साफ और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की अपील की है। जी ने अभी 4 दिन पहले वहां पे जाकर ये बात कही कि हिंदुस्तान इसराइल के साथ खड़ा है हर वक्त। इससे हम सब लोगों की बहुत दिल आज़ारी भी होती है और हमारी फॉरेन पॉलिसी की अब बदल गई कि अब हम फलस्तीन के साथ ना देकर इसराइल के साथ खड़े होंगे। अच्छा, ऐसे हालात में अमेरिका के राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं, तो वो तो धमकाते ही। आपने देखा नहीं कि जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उन्होंने धमका दिया हमारे प्रधानमंत्री जी को। अब उन्हीं के कहने पे मुझे ऐसा शुबा होता है कि कोई खिचड़ी पकड़ी थी जो हमारे प्रधानमंत्री जी इसराइल गए थे और उसके 48 घंटे बाद या तीसरे दिन जो है आज ये जंग शुरू हो गई। तो हम कठपुतली क्यों बन गए किसी के हाथों की? हम एक सॉवरेन देश हैं और नॉन अलाइंड देश हैं। हमें अपने देश का सम्मान और अपने देश की इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। आखिरी सवाल ये, खाड़ी में ऐसे युद्ध की का आमतौर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, तेल की लड़ाई है, ईरान के पास भी बहुत बड़ा भंडार है और मिडिल ईस्ट में भी तेल का बहुत बड़े भंडार है। अमेरिका को पैसे की हविस है। आपने वेनेजुएला का देखा कि उसके साथ कितनी बड़ी ज्यादती करी दुनिया के सबसे बड़े डकैत ने, और वहां के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया। उसका बेचारे का अभी आता पता हमें नहीं मालूम क्या किस। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि फतेहपुर से है। फतेहपुर में
एक प्राइवेट बस और बाइक की ऐसी जोरदार टक्कर हो गई कि जिसकी वजह से एक अधेड़ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। वहीं घटना के बाद बस छोड़कर बस चालक मौके से फरार हो गया और जो मृतक है उसका नाम रामकरण बताया जा रहा है। रामकरण की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और गौरतलब है कि यह पूरा मामला जिस तरीके से घटा है वो तेज रफ्तार का मामला दिखाई दे रहा है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया है, लेकिन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं यह पूरा मामला बिंदकी कोतवाली के शहबाजपुर की बताई जा रही है। यह घटना जिसको लेकर परिवार वालों में काफी रोष है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बहराइच से है। जनपद बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र के जैतपुर बाजार में रविवार को बाबा बाजार के भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय लोगों की भारी मौजूदगी ने इसे और भी खास बना दिया। जैतपुर बाजार स्थित बाबा बाजार का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना और फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नागेंद्र सिंह चौहान तथा शालिनी सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा बाजार के शुरू होने से क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि इस तरह के बाजार क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और स्थानीय रोजगार को भी मजबूती देते हैं। इस अवसर पर रवि दत्ता मिश्रा, कन्हैया, वीनू मिश्रा, प्रधान शुभम अवस्थी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि फतेहपुर से है। फतेहपुर में एक तालाब में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शव जब मिला तो उसके बाद लोगों ने आशंका जताई कि युवती का गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या की गई और उसके बाद शव को यहां फेंक दिया गया। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम सूचना पाकर मौके पर पहुंची और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, उसकी शिनाख्त करने में जुटी हुई है। वहीं हुसैनगंज थाने के मनकपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। असल में ये पूरा मामला जो घटित हुआ है वो हुसैनगंज थाना के मकनपुर का बताया जा रहा है और ये आशंका जताई जा रही है कि युवती का गला दबाकर उसकी नृशंस हत्या की गई, उसके बाद उसके शव को इस तालाब में फेंक दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि संभल से है। संभल में नगर पालिका की लापरवाही के कारण थाना नखाशा, संभल शहर, फतेउल्लाह सराय, सिलबेंजा हॉस्पिटल के सामने गंदा पानी जमा हो रहा है, जिससे मरीजों जहां वहां आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दुकानदार भी यहां खासा परेशान हो रहे हैं।
ये समस्या केवल इसी इलाके तक सीमित नहीं है। संभल के कई हिस्सों में जलभराव और गंदे पानी के जमाव की समस्या आम बात है। नालों की सफाई न होने, पाइपलाइन लीकेज होने और जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ जलभराव आमतौर पर रहता है, जिससे स्थानीय लोग परेशान रहते हैं। स्थानीय लोग कई बार नगर पालिका को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल गोरी है। सुहेल गोरी, ये रास्ते में पानी भरा हुआ है, क्या है ये पानी का पूरा मामला? ये पानी यहाँ आता है, पीछे एक रेतला है उसमें वो पानी आता है, पूरे शहर का पानी उसमें आता है और उसमें पानी निकल कर ये ओवरफ्लो हो रहा है, उसके बाद ही यहाँ आता है। यहाँ ये सीवर लाइन डली हुई है, इसका ये पानी यहाँ पर ये ब्लॉकेज हो रही है कुछ, यहाँ से ये आगे निकल कर जाता है। आगे भी रास्ता बंद हुआ है पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं है और इस पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। अच्छा, इसकी कोई आपने कंप्लेंट वगैरह कोई शिकायत की है? रोज़ कंप्लेंट कर रहे हैं, सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, सब जो हैं अधिकारी लोग या जो भी चेयरमैन हैं, सब सफाई नहीं हो पा रही है। चेयरमैन से भी शिकायत की है? हाँ, उन्होंने कोशिश भी करी है, कई बार यहाँ पर भेजा भी है सफाई के लिए, आता है बुलडोजर जैसे भी, लेकिन उससे सफाई हो नहीं पा रही, पानी नहीं निकलता। अच्छा, चेयरमैन कौन है यहाँ का? चेयरमैन हमारे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि रामपुर से है। रामपुर जिले के बिलासपुर में एक निजी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। यहाँ हॉस्पिटल का नाम छाबड़ा हॉस्पिटल बताया जा रहा है, जिसकी संचालिका पर आरोप है कि उन्होंने एमबीबीएस गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन का झांसा देकर एक कथित झोला छाप से महिला की सफाई करवा दी। यानी उसकी जो बच्चेदानी थी, उसके पेट में बच्चा था, उसकी सफाई करवा दी, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई, गंभीर होने में और हालात बिगड़ गए, जिसके बाद गंभीर हालत में पीड़िता को पहले रामपुर से रेफर किया गया और उसके बाद वो सफदरजंग हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराई गई, जहां वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पीड़ित महिला के पेट में दर्द की शिकायत थी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के जमा होने की आशंका जताई गई। आरोप है कि इसी आधार पर बिना उचित विशेषज्ञ की मौजूदगी के महिला की सफाई करा दी गई। यही था कि उसने पहले कहीं अबॉर्शन करवाया होगा, तो उसमें जो बच्चे का जो है पूरा नहीं निकला है, कुछ मेम्ब्रेन या झिल्ली वगैरह यूट्रस में रह गई हैं, जिसकी वजह से उसको दर्द होता रहा होगा या और ब्लीडिंग होती रही होगी, जिसकी वजह से उसकी डीएनसी करनी पड़ी है। अभी ये जांच का विषय है कि इसने पहले अबॉर्शन कहाँ कराया है, किसने किया है और वो कैसे रह गया ऐसा, और वो सेंटर क्या उसके लिए ऑथराइज था। अब यहाँ इन्होंने डीएनसी की है, तो यहाँ इनके यहाँ कौन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, क्या इनका सेंटर ऑथराइज्ड है, तो ये इसमें थोड़ा जांच में 1 दिन का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें जांच करके और जो भी विभागीय कार्यवाही होगी वो की जाएगी। अगर अस्पताल ने नियम कानून के खिलाफ जाके काम किया है तो अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद गालिब है, मैं डोहरिया का रहने वाला हूँ, निवासी डोहरिया। ये मैंने छाबड़ा हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत डाली है। क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप ये है कि मैं अपनी वाइफ के मतलब पेट में दर्द उठा था, उसको थोड़ा पेन हुआ था, तो मैं उसको हॉस्पिटल दिखाने को आ गया यहाँ। अब यहाँ हॉस्पिटल छाबड़ा हॉस्पिटल जब मैं आया तो इन्होंने मुझे देख लिया, बच्चा बनाने के बाद ये बोले कि इसके बच्चेदानी में जो है मतलब पीसेस या क्लोटेड वगैरह बताया, उसकी जो है सफाई करनी पड़ेगी। तो बोले अगर नहीं कराते हो तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, आपको पेशेंट को भी खतरा हो जाएगा जान से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कर लो। अब इन्होंने करने के बाद उसको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद ये लोग जो है 3-4 घंटे बोतल उसको चढ़ाते रहे, दवा देते रहे, लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये ओटी में ले जाते हैं उसको। वो ठीक ठाक गई, चल गए अपने पैरों पे। और जब वो ओटी से आती है लमसम 7 बजे के समथिंग, ओटी से इन्होंने निकाला और निकालने के बाद उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सफाई किससे करी थी? सफाई हथियार वगैरह औजारों से। किसने की थी? ये सफाई करने में एक विनीता थी और एक हुमा थी। और लीगल डॉक्टर नहीं था, कोई एमबीबीएस डॉक्टर सर्जन? नहीं, मुझे बताया था इन्होंने कि डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे क्या पता कौन है कौन नहीं है। इन्होंने जिन लोगों से कराई है वो उनको मैं जानता हूँ, वो विनीता नाम है उसका, और विनीता झोला छाप है वो, उससे इन्होंने सफाई करा दी। कोई और डॉक्टर नहीं आया वहाँ। फिर इन्होंने जो है, मैंने शाम को जब उनको बोला कि इसके बहुत दर्द हो रहा है, तो ये मेरे से बोले कि इसको थोड़ी चुभन रहेगी
बाकी हमने मेडिसिन दे देंगे, ठीक हो जाएगी, बाकी अभी छुट्टी कर देते हैं और आप घर चले जाओ, रात बीच में उसको सुकून मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप दिखा लो। ये मुझे राय दी उसने, जिसने सिटी स्कैन किया। अब मैं पहुंचता हूँ टीएमयू में पहुंचता हूँ। टीएमयू वाले देखा थोड़ी बहुत देर, लमसम 1 घंटा भर वहां रहे हम। उन्होंने जो ट्रीटमेंट करना था किया, बाकी उन्होंने बोल दिया हमारे बस की बात नहीं है, आप यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं वहां से फिर उन्होंने मुझे बोला हायर स्टेशन आप जा सकते हो, बाकी यहाँ दिक्कत है। मैं फिर आनंद फानन में उसको लेकर मैं दिल्ली भाग गया। कहाँ गए? दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में। अब उसकी सर्जरी हुई है आईसीयू में, अब वो आईसीयू में एडमिट है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। और ये छाबड़ा हॉस्पिटल वाले कुछ मुझे चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में थाना मझूला क्षेत्र के आजाद नगर स्थित इमामबाड़ा में शिया समुदाय के लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर पर गहरा शोक और रोष व्यक्त किया और उनकी मौत को शहादत बताया। बताया जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के दौरान इजराइल के हमलों में उनके मौत यानी खामेनेई की मौत की सूचना ने शिया समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। रविवार को थाना मझूला क्षेत्र स्थित इमामबाड़ा में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग इकट्ठे हुए। यहां लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अयातुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद यहां पर अपनी बात भी सबके सामने रखी। वहीं प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। मौलाना सैयद अली हैदर नूरी ने कहा कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, यह पूरी मानवता के खिलाफ कदम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। लीडर हैं और जहां तशय्यो पूरी दुनिया में, जहां शियाने हज़रत करार मौजूद हैं या मुसलमाना ने आलम मौजूद है, सबके अजीम रहबर और रहनुमा आज कल शहीद हो गए हैं। जो हमला जालिमों की तरफ से था, गासिबों की तरफ से था, उन लोगों की तरफ से कि जो अमन के नाम पर हमेशा फितना और फिसाद करते रहे हैं और मजलूमीन पर जुल्म करते रहे हैं और बेगुनाहों का खून बहाते रहे हैं। लिहाजा ये प्रोटेस्ट उन लोगों के लिए है, उन तमाम तर शोहदा के लिए है कि जो ईरान में कल शहीद किए गए हैं, बिलखुसूस हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनेई। खुदावंद मुताल की रहमतें बेकरां हों उन पर, इसलिए कि उन्होंने हक की हिमायत की है और हिमायत से कभी वो पीछे नहीं हटे हैं। जहां कहीं भी किसी पर जुल्म हुआ उन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की है और सिर्फ आवाज ही बुलंद नहीं की बल्कि हर एतबार से उनका साथ दिया है। शहीद होना ये हमारा खासा है और हमारा तो मिजाज ये है कि शहादतों के बाद हमारे चेहरे निखरते हैं और हमारे मिजाज में पजमुर्दगी नहीं आती है बल्कि ईमान को जिला मिलती है और हमारा चेहरा नूरानी से नूरानी तर होता जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या तारीख के दामन में महफूज और मौजूद है। सब लोगों को मालूम है कि जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किसी अजीज की शहादत होती थी, आपके चेहरे पर नूर में इजाफा हो जाता था और यहाँ तक कि जब आपने अपनी सारी शहादतें दी हैं तो सारी शहादतों के बाद खुद रावी कहता है कि हमने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा 14वीं के चांद के मानिंद चमक रहा था। तो लिहाजा हम शहादतों से डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारे ईमान में और जिला पैदा हुई है और इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम हक की आवाज उठाते रहेंगे और हक का परचम बुलंद करते रहेंगे ताकि दुनिया में किसी पर जुल्म ना। प्रोटेस्ट के हवाले से हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से वो हमेशा मजलूमों के साथ रही है और जैसे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज भी हमारे साथ प्रशासन है, तो हम आभार व्यक्त करते हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से वो हमारे साथ खड़े रहें और इसकी जो जजा है वो। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कानपुर देहात से है। कानपुर देहात में तेज रफ्तार का कहर होली से पहले दिखाई दिया है, जिसमें 2 घरों के चिराग बुझ गए हैं। गौरतलब है कि 2 बाइकों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 1 घायल बताया जा रहा है। रसूलाबाद के मेघजाल मोड़ के समीप ये घटना घटी है। वहीं सूचना पाकर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की सहायता से घायल को सीएचसी पहुंचाया गया। मृतक अमित पुत्र सतीश निवासी
कसमड़ा, उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। इनके साथ घायल मोहित पुत्र चंद्रावली नैनपुर रसूलाबाद आ रहे थे, तभी सामने से अनुज पुत्र पिंटू राजपूत 19 वर्षीय निवासी थाना पूर्वरवा की बाइक टकरा गई, जिसमें अमित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और अनुज निवासी थाना पूर्वा की मौत हो गई, जबकि मोहित निवासी नैनपुर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे कानपुर रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें 4TV न्यूज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।